गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 19th ऑफ दिसंबर और डे है सैटरडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 ज्योमेट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी आगे वाली क्लासेस में भी आपको बहुत ही हेल्प करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेन फिगर्स के बारे में। प्लेन फिगर क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा कि हमने जो वो पहले ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात की। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एक स्पेशल, एक जो डेफिनेट लोकेशन को या डेफिनेट पोजीशन को शो करता है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ या थिकनेस या हाइट कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, और इसको जो वो कैपिटल लेटर ए बी सी या जेड से भी आप लोग डिनोट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको जो वो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो लाइन सेगमेंट होती है। जैसे ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। ये जो वो आगे नहीं जा सकती, अगर आगे चली गई तो इसको जो वो लाइन बोल देंगे। ठीक है, तो लाइन की जो डेफिनेशन हो गई, लाइन क्या हो गया? लाइन होता है कि जैसे दो लाइन सेगमेंट है ए से बी तक। ठीक है, इनको जो वो मैंने आगे 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 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आगे ड्रॉ कर लिया तो ये आगे भी जा सकती है। मतलब कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट को आगे की ओर एक्सटेंड कर दूं, आगे की ओर एक्सटेंड कर दूं तो वो लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, फिर वो लाइन बन जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ जो वो एरो लगा है, दोनों तरफ जो वो एक्सटेंड हो रही है, दोनों तरफ जा रही है, तो उसको लाइन बोलेंगे। हमेशा लाइन जो वो स्ट्रेट ही होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो वो काउंटलेस पॉइंट, अ लाइन हैज काउंटलेस पॉइंट एंड इट्स सिंबल इज ए बी। ठीक है, इसको जो इसका जो सिंबल होता है वो ए बी होता है। और उसके बाद हमने बात की थी रे की। रे हमेशा जो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, जैसे कि सनलाइट है, सन की जो रे है, ठीक है, जो किरणें हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ऐसे जो इसको रे बोला जाएगा। इसका जो वो एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स पॉइंट या इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ जो वो एरो लगा होता है, मतलब दूसरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो चलेगी। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो वो एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, पॉइंट तो पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो वो अ, कुछ नेम फर्स्ट 15.1 में जो वो हमने वर्टिसेस की बात की थी। ठीक है, वर्टिसेस की बात शायद नहीं की थी, लाइन सेगमेंट की ही बात की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, अभी हम बात करेंगे स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो ए है, ए बी है और ए सी है। ठीक है, तो ए से बी तक अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो ये एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इन पॉइंट के बीच की जो जैसे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, तो ये लाइन सेगमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, एक सी डी है और एक बी डी है। ये जो वो सारे लाइन सेगमेंट है। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूँ तो ये ए वाला जो वो एक वर्टिस, दो, तीन, चार, फोर जो वो यहाँ पे वर्टिसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि आगे भी आपने जो वर्टिसेस के बारे में पढ़ना है, तो मैं अभी यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने रे के बारे में बात की, पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट, लाइन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्लेन फिगर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्लेन फिगर में सबसे पहले आता है स्क्वायर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की सबसे पहले याद रखिए कि फोर साइड्स होती है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि क्वाड। ठीक है, ट्राई का मतलब है थ्री, ट्राइंगल मतलब थ्री साइड, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड। क्वाड का मतलब होता है फोर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है एक प्रकार का, लेकिन इसकी जो वो सभी साइड इक्वल होती हो जाती है। इसकी सभी साइड मतलब कि इसकी क्वाड की कितनी होगी? फोर साइड होगी। तो फोर साइड इक्वल होगी तो उसको जो वो क्या बोल देते हैं? स्क्वायर बोल देते हैं। स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं, फोर ही साइड्स होंगी, लेकिन चारों साइड्स वो इक्वल होंगी। जैसे मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और इसकी एक और खास बात ये है कि इसका जो भी ये जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। इसका जो भी इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसको जो वो हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। तो पी क्यू आर एस जो भी ये क्लोज्ड फिगर बन रही है, ये जो वो स्क्वायर होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है अ स्क्वायर हैज फोर वर्टिसेस। तो अभी मैंने फोर वर्टिसेस की बात की, तो यहाँ पे एक वर्टिसेस हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके जो वो फोर वर्टिसेस होते हैं। अ स्क्वायर हैज फोर साइड, तो इसकी फोर साइड होती है, वो तो सभी इक्वल होती है, हमने बात कर लिया है। फोर्थ देखिए, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सभी साइड जो वो इसकी इक्वल होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल से आपको पता चला है कि ट्राइंगल, ट्राई से मतलब कि थ्री साइड्स होंगी इसकी,
और इसके एक वर्टिस हो गया सेकंड और थर्ड। तो ए बी सी डी, एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस है ए बी और सी, और इसकी 3 साइडें हैं। तो इसकी अगर तीनों साइडें इक्वल होंगी तो इसको जो इक्विलेटरल बोला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है इक्विलेटरल। और अगर 2 साइड्स इक्वल होगी तो आइसोसेलेस बोला जाता है। और अगर सभी साइड्स अच्छा ऑल साइड डिफरेंट, अगर अगर सभी साइड जो वो डिफरेंट होगी, मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर मान लो, ये 6 है और ये 7 सेंटीमीटर, सभी साइड जो वो अलग अलग है, तो इसको जो वो स्केलिन ट्राइंगल बोला जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पेज नंबर 103 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 104 पर, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाली जो भी अपोजिट साइड होगी इसकी अपोजिट, तो वो भी 5 ही होगी। अगर मान लो यहाँ पे इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 है, तो यहाँ की इसकी अपोजिट साइड भी 3 होगी। तो इसकी खास बात यह है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। और इसमें भी जो वो 90 डिग्री, यहाँ पे यार 90 डिग्री की बात नहीं की है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि 90 डिग्री भी इसका जो भी अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, जैसे कि स्क्वायर के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ABCD इज रेक्टेंगल। सेकंड लिखा है रेक्टेंगल हैज 4 वर्टिसेस, तो इसके 4 वर्टिसेस होंगे ABCD। और इसकी जो 4 साइड होती है तो आपको दिख रही है 4 साइड। और यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल हैज ओनली द अपोजिट साइड आर इक्वल। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसकी जो वो अपोजिट साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट है सर्कल। तो सर्कल का आपको पता है, जैसे एक पॉइंट से मैं जैसे प्रकार है वो होगी आपके पास, तो यहाँ से जो मैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर एक कर्व लगा दूंगा, इसको जो वो सर्कल बोलते हैं। इसमें एक रेडियस होता है जिसकी बात अभी हम नहीं करेंगे शायद, बाद आगे वाली क्लासेस में करेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है। ये जो आर है वो सेंटर से जो कर्व तक डिस्टेंस होती है वो आर ही होती है सभी जगह, ठीक है। मतलब कि जो रेडियस होता है वो सभी जगह इक्वल होता है। इसमें एक सेंटर होता है, जैसे यहाँ पे पी है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्स से वाई तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। मतलब ये डायमीटर हो गया और बीच वाला हो गया रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सर्कल इज अ क्लोज राउंड फिगर। तो क्लोज राउंड फिगर है, ठीक है। तो क्लोज्ड होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर देंगे ऐसे ऐसे और इसको मिलाया नहीं तो ये क्लोज नहीं होगी, तो इसको सर्कल नहीं बोला जाएगा। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। तो सर्कल का जो मतलब एक राउंड होता है जो क्लोज्ड राउंड फिगर होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट पी इज कॉल्ड द सेंटर। या जैसे वैसे तो ज्यादातर सी से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि सी से सेंटर बनता है, तो सी से करेंगे। यहाँ पे पी से दिया है तो कोई बात नहीं, पी से करेंगे। जिस मर्जी से करिए आप लोग डिनोट करिए, पी से करिए क्यू से करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बस सेंटर होना चाहिए। तो पॉइंट पी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ द पी इज सेम, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस जो वो सर्कल के किसी भी पॉइंट से, सर्कल पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, मतलब कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। इन कई सारे पॉइंट से जो अगर मैं सेंटर की डिस्टेंस मेजर करूँ तो वो सेम रहेगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ एम, तो एम से पी तक, ये मान लो सी नहीं है पी है, ठीक है, एम से पी तक बिल्कुल इक्वल होगा। अगर मैंने इसको मान लिया एन, तो एन से पी तक बिल्कुल इक्वल होगा। मतलब कि रेडियस मैंने पहले बता दिया, रेडियस जो वो सभी जगह इक्वल होता है अगर वो सर्कल हो तो। थर्ड है एक्स वाई इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये जो वो एक्स से वाई तक जो डिस्टेंस है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, रेडियस और डायमीटर के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर अगर आपको मान लो 8 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8 का हाफ हो जाएगा, जो कि 4 आता है। हाफ हम लोग कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हाफ हो जाता है। तो हाफ कर देंगे, ऐसे हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। अगर आपको रेडियस दिया है मान लो 5 सेंटीमीटर, अगर मान लो रेडियस दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको बोला है डायमीटर निकालिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 मल्टीप्लाई आर इसका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि 2 तो गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्योंकि 5 5 10 होता है, 5 2 जा 10, तो मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो 5 5 कितना हो गया 10, तो 10 इसका डायमीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर पूछा हो तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, अगर रेडियस पूछा है तो 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज जस्ट हाफ ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। अ सर्कल हैज नो साइड एंड नो वर्टिस। देखिए वर्टिसेस के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइनें जो वो आपस में मिलती हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे तो दो लाइनें कहीं भी आपस में लाइन, तो पहली पहली बात तो ये है कि लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं, इसको लाइन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लाइन जो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तो कर्व है तो यहाँ पे कोई वर्टिसेस होगा नहीं। अगर वर्टिसेस नहीं होगा तो इसकी कोई साइड कैलकुलेट नहीं हुई, ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ से एक साइड होगी टू साइड, नहीं, इसकी कोई साइड्स नहीं होती।
इसमें जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने जो वो ए बनाया, ए बना दिया मैंने रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो ए लेंथ है सबको अगर मैं प्लस करूँ तो इसको बोला जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। अब लेकिन सर्कल में क्योंकि साइड्स तो है नहीं, सर्कल में साइड तो है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे कर्व को की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल से, याद रखिए सरकमफ्रेंस। सर्कल से याद रखिए सरकमफ्रेंस, या कई जगह इसको पेरीमीटर भी लिखा जाता है, लेकिन पेरीमीटर सर्कल के केस में नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर बाकी सभी जो भी क्लोज फिगर होंगी वहां पे रेक्टेंगल, सॉरी, पेरीमीटर बोला जाएगा। लेकिन सर्कल की जो बाहर वाली जो बाउंड्री होती है उसको जो हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। परिधि या परिमाप, परिधि पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर। तो चलते हैं एक्सरसाइज 15.2 पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने खुद ही करना है सारा, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है। सेकंड क्वेश्चन मैंने सारा फिलअप कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपने खुद ही लिखना है, आपने अच्छे से ड्रॉ भी करना है। कॉपी पर बनाइए, अच्छे से स्केल आपके पास होना चाहिए, कच्ची पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। और आपने जो वो इसको अच्छे से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 ले लीजिए, क्योंकि ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर है। कुछ कम छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो कम कम लीजिए, 3 और 2 ले लीजिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे फिर 4 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ए जो वो इक्वल साइड इसकी इक्वल दिख रही है, मतलब अपोजिट साइड, सॉरी, इसकी जो वो अपोजिट साइड आपको इक्वल दिख रही है। अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे RECTANGLE, ठीक है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपको पीछे मिल जाएगी, रेक्टेंगल बन के। ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये आपको सर्कल दिख रहा है, इसका एक सेंटर होगा, सेंटर मतलब सी होगा या पी होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कल, CIRCLE, ठीक है। तो इसको देख कर तो आप लोग लिख ही सकते हो। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए जो वो क्या चीज़ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। वैसे तो ये, जैसे मान लो ये जो वो आपको क्या दिख रहा है, ये जो वो इस सभी साइड्स इक्वल है मान लो, तो इसको जो वो स्क्वायर बोल देंगे। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे थोड़ा सा घुमा दूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ए भी ऐसे ही कुछ घुमाया हुआ है, लेकिन इसकी सभी साइड जो वो हमें इक्वल दिख रही है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, ये जो वो स्क्वायर है, SQUARE, ठीक है। तो ये स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए, इसके कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 और 3। तो जिसके 3 होते हैं या जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको ट्राइंगल बोलते हैं। अब आपने ट्राइंगल, आप बोलेंगे कि हमने तो ऐसा देखा था, ये तो थोड़ा सा घूम गया, तो कोई बात नहीं, घूम गया तो क्या होगा, ट्राइंगल तो ट्राइंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल, TRIANGLE। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है, तो कौन सा ट्राइंगल नहीं है, आप लोग यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। 2 साइड्स इक्वल होती है तो क्या बोलते हैं, तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिए, 3 साइड इक्वल होती है तो सभी साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटर बोलते हैं। अगर सभी साइड डिफरेंट होती है, मान लो इसकी सभी साइड डिफरेंट है, तो उसको आइस स्केलिन ट्राइंगल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ ही यहाँ पे ट्राइंगल ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी 3 साइड है, 3 वर्टिस है, तो ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और सभी साइड जो वो बिल्कुल इक्वल दिख रही है। तो आपने इसको अच्छे से ड्रॉ भी करना है। ये क्या है आपको पता है, स्क्वायर है, SQUARE। स्पेलिंग भी आपको आपने जो वो याद रखनी है। अब यहाँ पे आप देख देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये रहेगा। देखिए इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि ये इसके 3 वर्टिसेस हैं और 3 साइड तो है, मतलब कि ट्राइंगल तो है, ट्राइंगल तो है। लेकिन इसकी जो वो ए वाली साइड जो वो काफी बड़ी दिख रही है, और उससे जो वो ए थोड़ी सी इससे छोटी दिख रही है, और ये जो वो इससे भी काफी छोटी दिख रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सभी साइड जो वो इसकी अलग अलग है। ट्राइंगल तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है तो ट्राइंगल ना लिख करके यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं स्केलिन, क्योंकि इसकी जो वो सभी साइड जो वो डिफरेंट है। SCALENE, मतलब कि सभी साइड जो वो डिफरेंट है, तो कौन सी ट्राइंगल हुई, स्केलिन ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लोग स्केलिन ट्राइंगल लिखेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ पे तो मैंने फिल कर दिए हैं, तो जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं। रेक्टेंगल की 4 साइड होती है और 4 वर्टिसेस होते हैं, आपको पता है। ट्राइंगल की 3 साइड और 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, ओके। ऑल साइड ऑफ, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मान लो ऑल साइड किसकी जो वो सभी साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली द अपोजिट साइड ऑफ ए, तो अपोजिट साइड ही जिसकी इक्वल होती है वो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल आर इक्वल। तो आज के लिए इतना काफी है, इसको आप अच्छे से फिर कॉपी पर भी ड्रॉ करें, और
प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, रिवीजन हो जाएगा फिर से, तो आपने जो है वो इसको बुक में भी फिल करना है। ठीक है, बुक में फिल करना है सबसे पहले, वीडियो देखते देखते जो बुक में फिल करते रहें साथ साथ में। अगर आपको पहले वीडियो देख लें फिर उसके बाद फिल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको जो फिर कॉपी पर भी अच्छे से आपने ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।